बाबा नीम करोली की ये कहानी अद्भुत है और उनके असीम प्रेम और करुणा को दर्शाती है। ये सच है कि उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से शुरू हुई इस कहानी में गुमनाम अपराधी का जीवन बाबा के स्पर्श से पूरी तरह बदल गया। उस व्यक्ति का अतीत, जो चोरी, डकैती और हिंसा से भरा था, वास्तव में भय और निराशा का प्रतीक था। गांव के लोग उससे डरते थे और उसे सुधारना असंभव मानते थे। उसकी जिंदगी अंधेरे में डूबी हुई थी और वो समाज से पूरी तरह कट चुका था। फिर कैची धाम के पास से गुजरते हुए उस अपराधी ने नीम करोली बाबा को देखा। बाबा का व्यक्तित्व ऐसा था कि उनकी एक झलक ही लोगों के मन में शांति और श्रद्धा जगा देती थी। एक अनजानी शक्ति ने उसे बाबा के पास खींच लिया। बाबा के सामने खड़े होने पर भी उसका मन अपराध बोध और भय से भरा था। उसे लगा कि बाबा जैसे संत उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक पापी था। लेकिन बाबा ने उसकी ओर देखा और अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ कहा, बैठ जा। उनकी आवाज में इतनी गर्मजोशी और दया थी कि अपराधी का मन पिघल गया। शर्मिंदगी से सिर झुकाए वो बाबा के सामने बैठ गया। बाबा ने उससे कुछ नहीं पूछा, उसका नाम न उसका अतीत। बाबा ने बस इतना कहा, हनुमान जी सब देखते हैं और सब ठीक करते हैं। ये शब्द उस अपराधी के दिल में गहरे उतर गए। बाबा ने उस अपराधी को अपने आश्रम में रहने की अनुमति दी। शुरू में वो आश्रम के कार्यों में हिस्सा लेने से हिचकता था, क्योंकि उसे लगता था कि वो इसके योग्य नहीं है। लेकिन बाबा की सहजता और भक्तों का प्रेम धीरे धीरे उसके मन को बदलने लगा। बाबा उसे कभी उपदेश नहीं देते थे, बल्कि छोटी छोटी बातों के जरिए उसे जीवन का सही अर्थ समझाते थे। एक दिन बाबा ने उससे कहा, जो बीत गया उसे छोड़ दे, जो सामने है उसे हनुमान जी के भरोसे जी ले। आश्रम में रहते हुए वो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। बाबा उसे रोज हनुमान मंदिर में समय बिताने के लिए कहते थे। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा, उसके अंदर का अपराध बोध कम होने लगा और वो अपने अतीत को भूलकर एक नया जीवन शुरू करने के लिए प्रेरित हुआ। बाबा की कृपा से उसका हृदय परिवर्तन इतना गहरा था कि वो पूरी तरह से आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़ा। कुछ वर्षों बाद वही व्यक्ति, जो कभी गांव का सबसे बड़ा अपराधी था, अब एक साधु के रूप में जाना जाने लगा। उसने अपना जीवन हनुमान जी की भक्ति और बाबा की शिक्षाओं को समर्पित कर दिया। वो कैंची धाम में भक्तों की सेवा करता था और बाबा के संदेश को लोगों तक पहुंचाता था। उसका जीवन इतना बदल गया कि लोग उसे एक संत के रूप में सम्मान देने लगे। जो व्यक्ति कभी भय का पर्याय था, वह प्रेम और शांति का प्रतीक बन गया। इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि बाबा ने कभी उस व्यक्ति को उसके अतीत के लिए दोषी नहीं ठहराया। उनकी दया और विश्वास ने एक ऐसे व्यक्ति को बदल दिया जिसे समाज ने पूरी तरह से त्याग दिया था। यह बाबा की आध्यात्मिक शक्ति और उनके प्रेम की गहराई को दर्शाता है। इस कहानी से हमें नीम करोली बाबा की कई शिक्षाएं मिलती हैं। 1. प्रेम और दया। बाबा का मानना था कि हर व्यक्ति में अच्छाई छिपी होती है, जरूरत है उसे प्रेम और विश्वास के साथ जगाने की। 2. अतीत को भूलना। बाबा सिखाते थे कि अतीत के बोझ को छोड़कर वर्तमान में जीना चाहिए। 3. हनुमान जी की भक्ति। बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे और मानते थे कि उनकी कृपा से हर असंभव कार्य संभव हो सकता है। 4. सादगी। बाबा का जीवन सादगी का प्रतीक था। वे हमेशा एक कंबल ओढ़े रहते थे और सांसारिक सुखों से दूर रहते थे। निष्कर्ष, नीम करोली बाबा की ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका अतीत कितना भी अंधकारमय हो, सही मार्गदर्शन और प्रेम के साथ अपने जीवन को बदल सकता है। बाबा का आशीर्वाद और उनकी शिक्षाएं आज भी कैंची धाम में आने वाले भक्तों को प्रेरित करती हैं। यह कहानी न केवल एक अपराधी के परिवर्तन की कहानी है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि सच्ची भक्ति और गुरु की कृपा से जीवन का हर अंधेरा दूर हो सकता है।